फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु शिक्षेरी यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग ट्रेकिया, anatomy and physiology. So in respiratory system, regarding trachea we are studying in the last class. So respiratory system, the most important respiration. The respiratory system is the group of organ involved in respiration. जो श्वास में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन से होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्योंकि नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वी आर ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड एज वेल एज ट्रेकिया आल्सो। ओके, नेक्स्ट ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ओके, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, alveoli, pleura. These are the lower respiratory tract organs, lower respiratory tract organs. Okay, so ट्रेकिया के बारे में हम लास्ट क्लास में देखा था। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। ट्रेकिया को हमने विंड पाइप बोलते हैं। ओके, 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ओके, इट इज अ पाइप शेप्ड ऑर्गन्स होता है। ओके, ट्रेकिया इज फॉर्म्ड बाय द 16 to 20 C-shaped rings of hyaline cartilage. Okay, 16 to 20 C-shaped rings of hyaline cartilage, ऐसा C-shaped इन्वर्टेड C-shaped rings होता है इसमें, ऐसा C-shaped rings of hyaline cartilages, and these cartilages are incompleted posteriorly. posteriorly कनेक्ट नहीं होता है, ओनली एंटीरियरली कनेक्ट होता है। ओके, पोस्टीरियरली इनवॉलंटरी मसल्स, इलास्टिक टिश्यू होता है। ओके, पोस्टीरियरली इनवॉलंटरी मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू, ओके, कंप्लीट दी, ओके, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का पोस्टीरियर पार्ट का इनकम्प्लीटेड पार्ट को, ओके, इनवॉलंटरी मसल्स हियर, posterior part, involuntary and elastic tissue that completes the posterior part. Okay, then that makes the complete ring. This is a complete ring. Okay, anterior part, this C-shaped ring is by the hyaline cartilage and posterior part is by the involuntary muscles. Involuntary muscles means the muscles, okay, which is not in our control, हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है, एंड इलास्टिक होता है उसमें, बिकॉज इसका पीछे इसोफेगस होता है। इसके पीछे क्या होता है? इसोफेगस होता है। जैसे फूड इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हो गए तो उनके ट्रेकिया को ऊपर प्रेशर डालता है, मतलब कंस्ट्रिक्शन डायलेटेशन होता है ट्रेकिया, क्योंकि इसलिए ये यूजफुल होता है फॉलोइंग का टाइम यूज होने के लिए। ओके, सो देन ट्रेकिया इज डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra एट द पॉइंट ऑफ कैरिना। ओके, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिफ्थ thoracic vertebra का पार्ट में, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कैरिना बोलते हैं उसको, कैरिना। ओके, लास्ट में व्हाट इज कैरिना? कैरिना इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेकिया वेयर इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। ओके, दो ब्रोंकाई की तरफ से डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया के बारे में देखा था। ट्रेकिया स्ट्रक्चर, ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers of tissue. ओके, सुपरफिशियल लेयर fibrous tissue and middle layer smooth muscles and inner layer ciliated columnar epithelium tissue. Okay, ciliated columnar epithelial tissue that secretes the mucus secrete करते हैं। middle layer smooth layer होता है, उसमें blood vessels, lymph, okay, blood lymph veins होता है middle layer में। so outer layer में just muscles होता है, fibrous tissue and elastic tissue होता है outer layer में। so ये स्ट्रक्चर को पेटेंसी करता है आउटर लेयर। दिस इज द रिगार्डिंग द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में स्टडी किया था। देन फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का फंक्शंस क्या है, यूजफुल क्या है? ओके, फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट एंड पेटेंसी। सपोर्ट एंड पेटेंसी, सपोर्ट मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के बीच में सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट है वो नोज एंड नेसल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ठीक है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ऐसा होकर डिवाइड होता है। सपोर्ट एंड पेटेंसी, ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ट्रैक का सपोर्ट करते हैं वो। ओके, एंड पेटेंसी भी रखते हैं। पेटेंसी मीन्स पेटेंसी ओपन ही रहता है, कभी क्लोज होता नहीं है। ओके, मतलब ट्रेकिया कभी बंद होता नहीं है, क्योंकि इधर हाइलाइन कार्टिलेजेस है। ट्रेकिया में हाइलाइन कार्टिलेजेस क्या होता है? हार्ड कार्टिलेजेस होता है। दे विल नेवर गोइंग टू ब्लॉक और कंजेस्टेड। ओके, अगर कंजेस्ट हो गए तो भी म्यूकस कंजेस्ट होता है, वो सक्शन करके हम बाहर निकल सकते हैं। सो द फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया इज इट इज अ हेल्प्स इन सपोर्ट एंड पेटेंसी। सपोर्ट एंड पेटेंसी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द cartilages and tissue in the trachea
in the trachea, the arrangement of cartilages and tissues that helps to kinking and obstruction of, that helps to prevent the kinking and obstruction of the trachea as head and neck move. हम जैसे हेड एंड नेक ऐसे मूव करते हैं, हम जितना भी मूव करने के बाद भी ये कभी किंक नहीं होता, बेंड नहीं होता एंड ऑब्स्ट्रक्ट होता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हाइलैंड कार्टिलेजेस है. ये हाइलैंड कार्टिलेजेस ट्रेकिया को और अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है, पेटेंसी में रखता है, मतलब प्रॉपर फंक्शन में रखता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन ऑफ ट्रेकिया इज support and patency of the respiratory tract. Total respiratory tract is supported and it is a patency by the help of trachea, because the arrangement of the elastic tissue and hyaline cartilage in the trachea that helps to prevent the kinking and obstruction of the trachea as head and neck moves. Okay, then the posterior part of the trachea is composed by the involuntary muscles that helps to constriction of the trachea during the swallowing of the food. फूड swallow करने के टाइम ट्रेकिया कंस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि अगर कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो फूड अंदर ही नहीं चला जाता है इसोफेगस से, क्योंकि इसोफेगस इसके पीछे रहता है. जैसे इसोफेगस में फूड जाता है, ओके, इसोफेगस डायलेट होता है, इसको प्रेशर ट्रेकिया के ऊपर आता है. ओके, पोस्टीरियर पार्ट का ट्रेकिया में इनवॉल्यूंटरी मसल्स होता है, मसल्स इज स्मूथ. ओके, मसल्स से क्या होता है, ट्रेकिया थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए फूड स्टमक में एंटर होता है. सो दिस इज द यूजफुल फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया. Okay, mucociliary scalator. Mucociliary scalator. Scalator means upward movement. Okay, upward movement. Okay, means okay, the cilia present in the trachea. Cilia present in the trachea that helps to upward movement of the dust particles. Upward movement of the dust particle towards the larynx. जो भी dust particles ट्रेकिया में चले जाते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट को म्यूकस में अडेयर करते हैं, अडेयर करके ऊपर ही भेजते हैं, अंदर लंग्स में भेजते नहीं डस्ट पार्टिकल्स को फॉरेन बॉडीज को. ओके, दैट इज द फंक्शंस ऑफ म्यूकोसिलियरी स्केलेटर. म्यूकोसिलियरी स्केलेटर तो म्यूको मींस म्यूकस, सिलियर मतलब सिलियरी मसल्स. द इनर लेयर ऑफ द ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ mucus secreting goblet cells. Okay, scalator means upward movement. Mucociliary scalator means any foreign bodies or dust particles enter into the trachea, that is adhere in the mucous membrane of the trachea. Okay, then that helps to, or the mucous membrane and cilia helps to propels or upward, okay, upward movement of the foreign bodies towards the larynx. larynx के थ्रू बाहर भेजने के लिए कोशिश करते हैं. So this is the second function of trachea, mucociliary scalator. Okay, first function support and patency. As the head and neck move, the trachea will never going to kink or obstructed, because the arrangement of the hyaline cartilages helps to prevent the kinking and obstruction. Okay, as the head and neck move, and the posterior part incompleted, that is a incompleted part is completed by the involuntary muscles, that is also helps to dilatation and constriction of the trachea during swallowing. Okay, then mucociliary scalator. Next, third function is cuff reflex. कफ को रिफ्लेक्स करते हैं, कफ, ओके, कफ प्रोडक्शन करते हैं. ओके, कफ रिफ्लेक्स. द इनर लेयर और द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया का वॉल जो है, ट्रेकिया का अंदर जो वॉल है वेरी सेंसिटिव रहता है एनी फॉरेन बॉडीज को. अगर ट्रेकिया में कोई भी फॉरेन बॉडी और कोई भी सब्सटेंसेस इनहेल हो गया, एस्पिरेट हो गया, ओके, तुरंत क्या होता है, ट्रेकिया से कफ प्रोडक्शन होता है. कफ से क्या होता है, मुंह से बाहर निकलते हैं. ओके, सो ये फंक्शंस को हमने कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं. ओके, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस आर वेरी सेंसिटिव टू एनी इरिटेशन टू इन द वॉल ऑफ द लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. ओके, लैरिंक्स को ट्रेकिया में, ब्रोंका में थोड़ा भी इरिटेशन हो गए तो सडनली कफ प्रोडक्शन करता है, क्योंकि द nerve endings of the vagus nerve that sends impulses immediately to the, okay, respiratory center, brain stem. brain को respiratory center को, for example, इधर foreign body गया और कोई कुछ एस्पिरेट हो गया, क्योंकि इरिटेट हो गया, फिर ट्रेकिया वॉल पे इरिटेट हो गया, तुरंत क्या होता है, वेगस नर्व तुरंत रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन को मैसेज करते हैं. तो ब्रेन क्या करते हैं, बॉडी को कफ करने के लिए बोलते हैं. ओके, ब्रेन क्या करते हैं, सडनली सेंड मैसेज टू दी, ओके, एब्डोमिनल मसल्स, देन एयर इज फील्ड, देन सडन एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम दी
ट्रेकिया, सडनली एयर रिलीज होता है ट्रेकिया से, सडनली एयर रिलीज हो गया तो कफ, वही कफ बोलते हैं। कफ से क्या होता है, मुंह से बाहर निकलता है जो भी फॉरेन बॉडीज वगैरह है तो। ओके, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ ट्रेकिया, दैट इज द कफ रिफ्लेक्स, इसको कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। सो द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया, सपोर्ट एंड पेटेंसी। सपोर्ट मीन्स सपोर्ट, पेटेंसी मीन्स always proper functioning. Mucociliary escalator, mucus plus ciliary bodies or ciliary functions in the trachea helps to, okay, upward movement of the dust particles. Next, cuff reflex. The cuff reflex, any irritation to the mucous membrane of the trachea, larynx and bronchi, these are very sensitive to the irritant material that the vagus nerve or the nerve impulses sends directly to the brain, then the cuff is produced. Okay, this is the third function. Next function, warming, humidification, filtering, as same as the nose and nasal cavity. Okay, because pharynx, larynx, trachea is also composed of, okay, mucus secreting goblet cells. So that's why whenever the air enter into the nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, the air is automatically warmed, humidified and filtering. Warmed means थोड़ा बहुत गर्मी होता है, थोड़ा क्योंकि वार्म होता है, क्योंकि रिच ब्लड सप्लाई होता है नोज एंड नेसल कैविटी में। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाइड होता है क्योंकि म्यूकस होता है, म्यूकस के साथ एयर मिक्स होने के बाद ह्यूमिडिफाइड होता है। ओके, फिल्टरिंग भी होता है बिकॉज हेयर्स प्रेजेंट इन दी नेसल कैविटी एंड अप टू दी फैरिंक्स तक हेयर्स होता है। एनी फॉरेन बॉडीज और डस्ट पार्टिकल्स इज अडेयर इनटू द हेयर्स, हेयर्स में अडेयर होता है। सो वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टरिंग इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ trachea. Totally the trachea functions are support and patency, mucociliary escalator, cuff reflex, warming, humidification, filtering. Okay, trachea is a windpipe 10 to 11 cm long. Okay, it is a pipe shaped organ, extends from the larynx to the up to the level of fifth thoracic vertebra, where it divides into two bronchi at the level of fifth thoracic vertebra. That point is called as carina. That point is called as carina. Okay, three layers of tissues are surrounded by the trachea: superficial layer fibrous tissue, elastic tissue; middle layer smooth muscles. Smooth muscles is composed of nerve, blood vessels, okay, lymph nodes. The inner layer is mucus secreting goblet cells. Okay, then functions. This is the structure and functions of the trachea. So next we will move towards the bronchi and bronchioles. Okay, bronchi and bronchioles का study करना है. Bronchi and bronchioles. Okay, so after the structure of trachea, so bronchi, these are the bronchi, bronchioles. Bronchi, एक bronchus बोलते हैं उसको, okay, दोनों मिलके bronchi बोलते हैं. Bronchi and the smaller branches is called as bronchioles. This is a bronchus. एक बोला तो bronchus, दोनों बोला तो bronchi, bronchi and the subdividing parts are bronchioles. Subdividing parts को bronchioles बोलते हैं. Okay, here where the trachea divides into primarily two bronchi, then here the lungs start. Lungs इधर तक ये occupy होता है. So we will discuss regarding lungs in later class. So bronchi, primarily two bronchi are divides. Primarily the bronchi are formed. The two primary bronchi are formed. Primarily two bronchi are formed at the level of, कौन सा लेवल में दो होता है? फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा का लेवल पे, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा लेवल पे एट द पॉइंट ऑफ कैरेना. कैरेना का पॉइंट में दो प्राइमरी ब्रोंकाई होकर डिवाइड होता है. वन इज, दिस इज द राइट ब्रोंकाई, दिस इज द राइट ब्रोंकाई एंड अनदर वन इज लेफ्ट ब्रोंकाई. लेफ्ट ब्रोंकाई. ओके, देयर आर टू प्राइमरी ब्रोंकाई divides at the level of fifth thoracic vertebra at the point of carina. These are called as primary bronchi. Primary मतलब सबसे पहला ट्रेकिया से दो ब्रोंकाई होता है, right bronchi and left bronchi. Right bronchi and left bronchi. Okay, then right bronchi enter into the right lung, right bronchi enter into the right lung, then left bronchi enter into the left lung. Okay, this is simple. Right bronchi enter into the right lung, left bronchi in the left lung. Okay, next we will discuss regarding right bronchi and left bronchi. Right and left bronchi. Okay, right bronchi and left bronchi. Okay, right bronchi. Okay, right bronchi is wider. ये थोड़ा wide होता है, मतलब स्पेस में बड़ा होता है. Right bronchi is wider
एंड शॉर्टर, ये लंबा, लेफ्ट ब्रोंकाई थोड़ा लंबा होता है, पर ये क्या होता है, नैरोस्ट होता है, नैरो होता है, ओके, वाइड नहीं है, नैरो है। बट राइट ब्रोंका क्या है, वाइड है, ओके, डायमीटर में वाइड है बट शॉर्ट है। राइट ब्रोंका इज वाइडर, राइट ब्रोंका इज वाइडर, वाइड है, ओके, वाइडर, शॉर्टर, शॉर्ट है, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्टर, एंड मोर वर्टिकल, मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई से वर्टिकल ज्यादा सीधा होता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सीधा होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई थोड़ा ट्रिके से ऐसा डिवाइड होके जाता है, राइट ब्रोंकाई सीधा ऐसा आता है, मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई इज वाइडर, दिस इज इन द डायमीटर, दिस इज वाइडर, शॉर्टर, शॉर्ट, ओके, ये लंबा है, दिस इज शॉर्ट है, ओके। राइट ब्रोंकाई इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। दिस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। राइट ब्रोंकाई इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, ओके, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, ओके। देन राइट ब्रोंकाई एंटर इनटू द राइट लंग, राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में चले जाते हैं। सो राइट ब्रोंकाई एंटर इनटू द राइट लंग, देन आफ्टर एंटर इनटू द राइट लंग, राइट लंग में जाने के बाद, आफ्टर एंटर इनटू द राइट लंग, the right bronchi is divided into 3 parts, 3 parts। right bronchi 3 parts में डिवाइड होता है। after enter into the right lung it is divided into 3 parts, okay, then 3 parts में डिवाइड होता है, okay, then each part enter into the each lobe। right lung का 3 पार्ट होता है। so lungs पढ़ाने के टाइम में बता देता हूँ। so अपर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब, राइट लंग में। लेफ्ट लंग में 2 ही पार्ट होता है, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, ओके, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होता है, राइट लंग में 3 पार्ट होता है, ओके। सो लंग्स का डिटेल स्टडी करने में आपको समझ में आ जाएगा। सो ये राइट ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होने के बाद 3 पार्ट डिवाइड होता है, एक एक पार्ट एक एक लोब को चला जाता है, ओके। आफ्टर एंटर इनटू द राइट लंग एट द एरिया ऑफ द हीलम, राइट लंग में हीलम करके एक पार्ट आता है। हीलम मतलब हमारा घर का दरवाजा जैसा होता है, ओके, विंडो मीन्स डोर, ओके, डोर जैसा है, क्योंकि डोर से हम चले जाते हैं, डोर से आता है, कोई भी आया तो डोर से भी आता है, डोर से भी चला जाता है। ऐसा लंग्स में कोई भी ऑर्गन्स आता है जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक कोई भी ब्लड वेसल्स हो, नर्व हो, ब्रोंकाई हो, ब्रोंकियल्स जो भी हो, वो जहाँ एक प्लेस में जॉइंट होते हैं सब, वो प्लेस को हीलम बोलते हैं, ओके। सो लंग्स में इसके बारे में डिटेल आएगा। ये राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर होता है, राइट लंग में एंटर होने के बाद 3 पार्ट डिवाइड होता है, एक एक पार्ट एक एक लोब को सप्लाई होता है, इतना याद रख लीजिए, ओके। सो एट द पॉइंट ऑफ हीलम इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज एंटर इनटू द ईच लोब, ओके। नेक्स्ट लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। नाउ लेफ्ट ब्रोंकाई इज शॉर्टर, exactly opposite of the right bronchi, it is a shorter, sorry, it is a narrow है, wider, opposite word narrowed, it is a narrowed, okay, longer, okay, ये short है, ये long है, and longer than the right bronchi, longer than the right bronchi। right bronchi से long होता है, okay, ये narrow होता है, ओके, एंड लंबा है, बहुत लंबा है लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। देन इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ओके। राइट ब्रोंकाई इज 5 सेंटीमीटर इन, सॉरी, लेफ्ट ब्रोंकाई इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओके। नेक्स्ट आफ्टर एंटर इनटू द लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर इनटू द लेफ्ट लंग, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर होता है। सो लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होता है, 2 पार्ट होता है, अपर लोब मीन्स सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। सो ये लेफ्ट लंग में एंटर होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सो 2 पार्ट में डिवाइड होकर एक एक पार्ट एक एक लोब पे चले जाता है, ओके। आफ्टर एंटर इनटू द लेफ्ट लंग इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट एंटर इनटू द ईच लोब, ओके। देन इट्स आफ्टर एंटर इनटू द लेफ्ट लंग इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ओके, ईच पार्ट गोइंग इनटू द ईच लोब, ओके। देन इट इज अगेन डिवाइड्स इनटू, ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलस, ओके, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये अगेन बहुत सारे डिवाइड्स होता है, प्राइमरी, ओके, ये ब्रोंकाई,
bronchioles, okay, respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveoli ऐसा कुछ ऐसे ये पार्ट से डिवाइड होते जाता है अंदर, ठीक है। alveoli के बाद में lungs आता है, okay. This is what regarding right bronchi and left bronchi, okay. Bronchi primarily two bronchi are divided at the level of fifth thoracic vertebra at the point of carina, okay. Then right bronchi and left bronchi. Right bronchi is wider, shorter, and it is about 2.5 centimeter in length. It is a more vertical than the left bronchi. Then it is after enter into the right lung, right bronchi after enter into the right lung. At the point of lung, it divides into three parts. Each part is enter into the each lobe. Left bronchi, it is narrowed, longer than the right bronchi. It is about 5 centimeter in length. Okay, after enter into the left lung, it divides into two parts. Then each part enter into the each lobe. Okay. Next, the bronchi structure is as same as the trachea. Okay, the wall of the bronchi and bronchioles are consisting of as same as the trachea. Trachea जैसा है वैसे ही उसको walls बनाया है, मतलब trachea material से भी bronchi and bronchioles बनाया है. Okay, then after enter into the lungs, these are progressively divided into bronchi, bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli. ठीक है, ये lungs में दोनों ब्रंका जाने के बाद प्रोग्रेसिवली डिवाइड्स, प्रोग्रेसिवली मतलब बहुत सारे डिवाइड होता है, प्रोग्रेसिवली डिवाइड्स इनटू ओके ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar ducts and alveoli. Okay, so these bronchus, primary bronchus are enter into the lungs. These are again progressively divided into the various types of parts, the bronchioles, the respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli. Okay, this is regarding the structure of bronchi and bronchioles. Okay, so next functions of bronchi and bronchioles and alveoli we will see in next class. Thank you very much.